Hello students, welcome all of you on this my YouTube channel। आज का जो हमारा सेशन है उसके अंदर हम NCERT एक्सरसाइज जो है फर्स्ट चैप्टर की उसको डिस्कस कर रहे हैं और ये एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अच्छे से कवर करना है आपको। और जिन भी स्टूडेंट्स से अपनी फेयर नोटबुक कंप्लीट नहीं करी है वो जल्दी से अपनी फेयर नोटबुक को कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट वीक में आपका टेस्ट है फर्स्ट चैप्टर का और साथ के साथ सैटरडे या संडे को आपकी फेयर नोटबुक्स भी चेक होंगी। जिसने सबसे अच्छा वर्क किया होगा उसका नाम ग्रुप्स के अंदर मैं अनाउंस कर दूंगा, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का उस पर डिस्कस करते हैं हम। क्या कह रहा है कि वाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड। जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फूड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा इसका कि एनर्जी को गेन करने के लिए, सेकंड क्या होगा बॉडी के ग्रोथ करने के लिए, और थर्ड क्या होगा जो भी पार्ट डैमेज हो जाता है उसको रिपेयर करने के लिए उन्हें फूड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लोगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक बार फिर बता देता हूँ मैं किसकी रिक्वायरमेंट, फूड की रिक्वायरमेंट जो होती है वो किस लिए होती है। एक तो एनर्जी गेन करने के लिए, दूसरा ग्रोथ करने के लिए, और थर्ड यदि कोई भी पार्ट डैमेज हो जाता है तो उसको रिपेयर करने के लिए। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन ए पैरासाइट एंड सेप्रोट्रोप्स, ठीक है। पैरासाइट और सेप्रोट्रोप्स के बीच में हमें डिस्कस करना है, ठीक है, यानी इन दोनों का डिफरेंस हमें बताना है। जो पैरासाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना भोजन कहाँ से गेन करते हैं, दूसरे प्लांट्स से, ठीक है। जो पैरासाइट्स होते हैं वो होस्ट से अपना फूड गेन करते हैं, और जो सेप्रोट्रोप्स होते हैं वो डेड और डी के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे अपना फूड गेन करते हैं। जो होस्ट होता है वो लिविंग होता है और ये लिविंग्स नहीं होते हैं, ठीक है। बस इतना ही लिखना है सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको। अब जो थर्ड क्वेश्चन है आपका उसमें क्या पूछ रहा है, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, ठीक है। स्टार्च की जो प्रजेंस है वो लीव्स के अंदर हम कैसे टेस्ट करेंगे ये हमें बताना है। जो आयोडीन की जो प्रजेंस है वो हम कैसे शो करें, सॉरी जो स्टार की जो प्रजेंस है ना वो हम कैसे शो करेंगे, आयोडीन टेस्ट के द्वारा, ठीक है। इन जो लीफ होता है उसको हम अल्कोहल के अंदर बॉईल कर लेंगे और वहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, क्लोरोफिल रिमूव हो जाएगा। और जैसे ही इसके अंदर हम आयोडीन की ड्रॉप्स डालेंगे तो इसका जो कलर है ना वो ब्लू के अंदर टर्न हो जाएगा, और जब ब्लू में टर्न हो जाएगा तो क्या शो करेगा, स्टार्च की प्रजेंस को शो करेगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में ये करना है आपको। जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है कि गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो प्रोसेस होती है फूड बनाने की उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपना फूड कैसे बनाते हैं भाई, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसका यूज करके फूड, जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना फूड बनाते हैं। तो इसके बारे में लिख दोगे आप कि वो जो CO2 है और वाटर है उसका प्रयोग करके किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल इसकी प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं। और जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, और साथ में जो गैस निकलती है वो कौन सी निकलती है, ऑक्सीजन। तो इसकी जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी हमारे पास, CO2 प्लस में H2O, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और प्रेजेंस किसकी होगी, सनलाइट की, ठीक है, सनलाइट, और दूसरा क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। और प्रोडक्ट क्या बनेगा, ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज बनेगा, प्लस में ऑक्सीजन गैस बनेगी O2, ठीक है। तो ये रिएक्शन अगर आप लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सो विद द हेल्प ऑफ ए स्केच दैट द प्लांट्स आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। क्योंकि प्लांट एक अल्टीमेट सोर्स है, ठीक है। अगर प्लांट्स नहीं होंगे ना तो जीवन एग्जिस्ट नहीं करेगा प्लांट्स के बगैर भी, क्योंकि ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेंगे। यदि फोटोसिंथेसिस करेंगे तो वहाँ से क्या निकलेगी हमारे पास, ऑक्सीजन गैस, और जिसका हम यूज़ करते हैं अपनी ब्रेथिंग के लिए, ठीक है। या फिर जो ये ग्रीन प्लांट्स यदि नहीं होंगे तो जो एनिमल्स है वो अपना फूड गेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जो ये हमें स्केच बनाना है, जो सनलाइट होती है सबसे पहले यहाँ से देखिए, जो सन एनर्जी होती है उसका प्रयोग करते हैं ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। सन जो एनर्जी होती है उसका कौन यूज करता है, सेकेंडली
ग्रीन प्लांट्स यूज करते हैं। और ग्रीन प्लांट्स को कौन खाता है? हर्बीवोरियस, जो ग्रीन प्लांट्स को जो खाता है, ठीक है, जैसे हर्बीवोरियस हो गए ना, जैसे गोट है, और जो हर्बीवोरियस को कौन खाते हैं? मांसाहारी जो होते हैं हमारे पास कार्निवोरियस, वो इनको खाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? कार्निवोरियस। और ये सभी फिर उनको क्या कर देते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, सभी क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं। ये स्केच आपको बनाना। वैसे क्या हो जाएगा? सन्स की एनर्जी को कौन यूज करता है? ग्रीन प्लांट्स। और ग्रीन प्लांट्स को कौन खाते हैं? हर्बीवोरियस। और हर्बीवोरियस को कौन खाता है? कार्निवोरियस। तो ये चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है, स्केच बनाना है कैसे। अब फिल इन द ब्लैंक्स की यदि मैं बात करूँ, 6 जो क्वेश्चन है आपका, उसका जो फर्स्ट पार्ट है, ए में क्या पूछ रहा हूँ आपसे? ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड स्पेस सिंस दे सिंथेसिस देयर ओवन फूड। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? ठीक है, ये हमें बताना है। सिंस दे सिंथेसिस देयर ओवन फूड, और किस बेस के ऊपर? कि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। इस बेस के ऊपर हम उनको क्या कहते हैं? ऑटोट्रोप्स कहते हैं। तो फर्स्ट में क्या आएगा? ऑटोट्रोप्स। ठीक है, फर्स्ट का क्या हो जाएगा? ऑटोट्रोप्स हो जाएगा। सेकंड में क्या पूछ रहा है? द फूड सिंथेसिस बाय द प्लांट्स इज स्टोरेज। जो फूड बनाया जाता है प्लांट्स के द्वारा, वो किस फॉर्म के अंदर स्टार्च स्टोर होता है? स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, स्टार्च की फॉर्म में वो क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। सेकंड का क्या आंसर आएगा? स्टार्च। थर्ड में क्या पूछ रहा है वो आपसे? द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, सॉरी, जो इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय पिगमेंट कॉल्ड। जो पिगमेंट होता है जिसके द्वारा सोलर एनर्जी को कैप्चर किया जाता है, ठीक है, उसका क्या नाम होता है? क्लोरोफिल। तो थर्ड में क्या आ जाएगा? क्लोरोफिल आ जाएगा। ठीक है, क्लोरोफिल। फोर्थ है, फोर्थ के अंदर क्या पूछ रहा है? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन स्पेस एंड रिलीज स्पेस। ठीक है, तो जो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, उसमें जो प्लांट्स होते हैं वो कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो CO2 लेते हैं, और बाहर कौन सी आती है? O2, ऑक्सीजन गैस। तो ये 6 के फोर्थ का आंसर हो जाएगा। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स होते हैं वो कौन सी गैस लेते हैं? CO2, और रिलीज कौन सी करते हैं? O2। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या पूछ रहा है आपसे? सेवंथ का फर्स्ट पार्ट, ए पैरासाइटिक प्लांट्स विद येलो स्लैंडस एंड ट्यूबुलर स्टीम। जो एक पैरासाइटिक प्लांट होता है, तो पैरासाइटिक्स में क्या आएगा? कस्क्यूटा। ठीक है, क्या आएगा? कस्क्यूटा। जो अमरबेल है ना, कस्क्यूटा। ठीक है, जो अमरबेल है वो आ जाएगा सेवंथ की फर्स्ट पार्ट के अंदर। ए प्लांट्स दैट हैज बोथ ऑटोट्रोपिक एंड हीटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक प्लांट जिसमें बोथ मोड्स होते हैं, जो ऑटोट्रोपिक्स भी होता है और हीटोट्रोपिक्स भी होता है, तो वो कौन से आएंगे? इंसेक्टिवोरियस प्लांट। ठीक है, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी होती है, और ये इंसेक्ट्स को भी खाते हैं। तो उनमें कौन सा आ जाएगा? इंसेक्टिवोरियस प्लांट आ जाएगा। सेकेंड क्या हो जाएगा? इंसेक्टिवोरियस प्लांट। सेवंथ का जो थर्ड है उसमें क्या पूछ रहा था? पोर्स थ्रो विच लीव्स एक्सचेंज गैसेज। और पोर्स के थ्रो जो लीव्स होते हैं वो गैस का एक्सचेंज करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। तो जो थर्ड का आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्टोमेटा हो जाएगा। ठीक है, स्टोमेटा। अच्छा, एट्थ के अंदर क्या कह रहा है वो आपसे? टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमें करेक्ट आंसर बताना है। अमरबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अभी जो कस्क्यूटा मैंने पढ़ा था जो पैरासाइटिक प्लांट है, तो ये वही पूछ रहा है ना, अमरबेल किसका एग्जाम्पल है? पैरासाइट का।
ठीक है। द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट इज, वह कौन सा प्लांट है इनमें से जो इंसेक्ट को यूज करता है फीड के रूप में, अपने भोजन के रूप में? तो कौन सा आएगा? पीचर प्लांट आएगा। इनमें से कौन सा आएगा? ये पीचर प्लांट आएगा। ठीक है। नेक्स्ट में हमें मैच करने हैं, जो 9th जो क्वेश्चन है इसके अंदर ये मैच करने हैं हमें। जो क्लोरोफिल होता है वो कहाँ पाया जाता है? ग्रीन प्लांट्स के अंदर लीफ में होता है। ठीक है। तो यहाँ पे इसको जब हम मैच कर रहे हैं तो क्लोरोफिल होगा वो किसके साथ मैच होगा? लीफ के साथ। ठीक है। तो क्लोरोफिल का क्या आ जाएगा? लीफ आ जाएगा। जो नाइट्रोजन है वो कहाँ से मिलती है प्लांट्स को? जो बैक्टीरिया होता है वो उसको क्या बना देता है? सोल्यूबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। थर्ड है अमरबेल। अमरबेल क्या होती है? एक पैरासाइटिक होती है, तो ये यहाँ से मैच हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या करें? एनिमल्स क्या होते हैं? हीटोट्रोपिक्स होते हैं। ठीक है, हीटोट्रोप्स। इंसेक्ट को कौन खाता है? पीचर प्लांट से आ जाएगा। ठीक है, जो पीचर प्लांट है वो इंसेक्ट को। ठीक है, ये मैच हो गए हैं हमारे पास। अब जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ इनको। जो क्लोरोफिल है वो कहानी पे मिलता है हमें? लीफ के अंदर। ठीक है, क्लोरोफिल कहाँ पे मिलता है? लीफ में। और जो नाइट्रोजन होता है उसका फेस्ट हो जाएगा, यानी कि बैक्टीरिया। नाइट्रोजन किसके द्वारा कन्वर्ट की जाती है सोल्यूबल फॉर्म में? बैक्टीरिया के द्वारा। जो अमरबेल है वो कैसा है? एक पैरासाइटिक प्लांट है। एनिमल्स क्या होते हैं? हीटोट्रोप्स होते हैं। और इंसेक्ट किसके द्वारा यूज़ किए जाते हैं फीड के रूप में? पीचर प्लांट के द्वारा। अब 10th जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। जो फर्स्ट है वो क्या पूछ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। गलत है ये। ठीक है, कौन सी गैस रिलीज होती है उसके दौरान? O2 जो गैस होती है, यानी कि ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं हम। 10th का जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या पूछ रहा है? प्लांट्स विच सिंथेसिस देयर फूड देमसेल्फ आर कॉल्ड सैप्रोट्रोप्स। ये भी फॉल्स है। ठीक है, जो प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रोप्स कहते हैं। उनको क्या कहते हैं हम? ऑटोट्रोप्स कहते हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट ए प्रोटीन। ये बात उसकी सही है। कैसे सही है? क्योंकि जो प्रोडक्ट बनता है फोटोसिंथेसिस के अंदर वो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। सोलर एनर्जी, लास्ट जो है 10th का, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये भी बात सही है उसकी। जो सोलर एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट होती है? फोटोसिंथेसिस के दौरान केमिकल एनर्जी के अंदर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या पूछ रहा है? चूज द करेक्ट ऑप्शंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इन फॉलोइंग, इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स गेट्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जो प्लांट्स का जो कौन सा पार्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करता है? तो इसमें क्या ऑप्शन आएगा? स्टोमेटा। ठीक है, जो सेकंड ऑप्शन आपका, क्योंकि स्टोमेटा होता है जिसके अंदर से एयर पास होती है। ठीक है, और जो स्टोमेटा का जो कंट्रोल किया जाता है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? गार्ड सेल के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें भी हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफेयर मेनली थ्रू द एयर। लीव्स। ठीक है, इसका क्या ऑप्शन आएगा? लीव्स। जो प्लांट्स डे कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं? लीव्स के थ्रू ही तो लेते हैं। जो स्टोमेटा होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? लीव्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? लीव्स हो जाएगा। ये आपका एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज थी फर्स्ट चैप्टर की वो कंप्लीट हो चुकी है। इसका आपको रिवीजन करना है और इस एक्सरसाइज का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको रिवाइज भी करनी है। ओके, थैंक यू।